Prabhupada
जय गुरु शिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद रे प्रभुपाद रे जगद्गुरु शिला प्रभुपाद हरि बोल 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 जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णु आत्मा प्रयागाचार्य शंकर कमोदि शिष्यमदेव से भक्ति वेदांत स्वामी पाद की अनंत कोटि विश्व नामाचार्य शिलाय प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्ये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 43 43 44। आप सबने भागवतम खोलिए। निकल गया। चीरवासा निरारो बद वाक मुक्त मूर्तया दर्शननाथ मनोरूपम जड़ उन्मत पिशाचवधा अन्वेक्षमानो निर्गादर्शनं भदिरो यथा। हिंदी अनुवाद। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए, बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे उज्जड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। उदीचीं परिवेशाशां गतपूर्वां महात्मवी हृदय ब्रह्म परम ध्यान अनुवर्तेत यतो गता। और तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। वे यहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। हरे कृष्णा।
तात्पर्य हिंदुवाणी जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार समस्त बाहरी झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा और वे एक तरह से वे निष्क्रिय, पागल, उज्जड़ की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर भी आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता किया करते थे। सभी प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था निर्भय पद कहते हैं। इस श्लोक से यह विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार ये बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यव्रत के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। ध्यान से सुनिएगा, गृहस्थ जीवन को ना तो कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतः सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रामाणिक पथ है। भगवान भगवद गीता 18:62 में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एक निष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक है। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवद गीता में असित, देवल, नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार पुत्र पद के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले नमो विष्णुपदाय कृष्णवंशाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी वांछा कल्पतरुश्च कृपा नाम कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की श्री प्रभुपाद की। जिस इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक बात लिखी है, जिस रूप में वर्ण आश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा विशेष रूप से आर्यव्रत के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने के महत्व पर बल दिया जाता है। दूसरा तात्पर्य पहली जगह इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी और इस पर महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को ना तो कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि
इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतः सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि ये प्रमाणिक पथ है। हम एक कथा पढ़ते हैं, महाभारत में ये आती है कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद है, जिसमें वो पांचों भाइयों को प्यास लगी, एक एक करके पानी पीने के लिए गए। 4 भाई मृत हो गए और युधिष्ठिर फिर स्वयं गए, तो वहां उस तालाब का मालिक था यक्ष। पहले भी पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो तुम्हारी 4 भाइयों की हुई है। तो उसने कुछ सवाल पूछे, जिनमें एक बड़ा प्रचलित सवाल है कि सबसे आश्चर्यजनक सत्य क्या है, ये हम सभी लोग जानते हैं। एक उसमें से सवाल पूछा गया था यक्ष द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कि सन्मार्ग किसे कहते हैं। सन्मार्ग। तो उसका उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर बोले थे, महाजनों ये न गता सपंथा, जिस रास्ते का महाजन उस रास्ते पे चलना, जिस रास्ते पे महाजन बताते हैं उस रास्ता, वो सही रास्ता सन्मार्ग कहलाता है। 12 महाजन हुए सब हम लोग ये जानते हैं। तो वो जो एक रास्ता दिखा गए हम लोगों को, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये वो रास्ता क्या, सन्मार्ग क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ 100% लगना, ये सन्मार्ग कहलाता है। और यहाँ पर बोला गया कि हम ये गृहस्थी जीवन की बात हो रही है, यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर गृहस्थ हैं। उन्हें जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तो भगवान के बिना हम नहीं रह सकते, तो उन्होंने भी अपना राजपाट छोड़ा। जो हम कल पढ़े, परसों पढ़े थे हम, उन्होंने भी अपना राजपाट छोड़ा और तुरंत अपनी अंतिम यात्रा की ओर प्रस्थान किया। और प्रस्थान करने से पहले यहाँ पर क्या बताया गया कि उन्होंने अपने पुराने वस्त्र पहने। राजा सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई हमारे जीवन में हम गृहस्थी लोग होते हैं, खाना पीना सोना पहनना यही काम है हमारे पास। तो वो गृहस्थी थे, उन्होंने सबसे पहले अपने वस्त्रों के प्रति उनका जो मोह, ऐश्वर्य, उनका अपने आभूषण ये वो सब उन्होंने त्याग दिए। ठोस आहार लेना बंद कर दिया, सॉलिड फूड नहीं चाहिए, खा पी लिया जितना जिंदगी में खाने। अब समय आ गया भगवान के भजन की तरफ चलने का, और वे जानबूझकर गूंगे बन गए। गूंगे बनने का मतलब किसे बोलते हैं, यानी कि जीवा से कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मौन बोलते हैं, मौन व्रत रखना। मौन व्रत में क्या होता है, बोलना नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि मौन व्रत रखने का मतलब होता है कि बोलना है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलना है, पर जल्प नहीं करना, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, वो बात करनी जिसका कोई भगवान श्री कृष्ण से कोई लेना देना है, संबंध है हमारा, जिस बात को करने से आपको अपने जीवन की अंतिम जो पूर्णता जो प्राप्त हो जाए, वो बात ही करने का प्रयास करना। और इन सब के मिले जुले रूप में वे उज्जवल या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। उनकी उनका वेशभूषा कैसी हो गई कि पागल व्यक्ति जा रहा है, नहीं कोई शानो शौकत नहीं, कोई खाना पीना पहनना, ये सारा उन्होंने त्याग दिया। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक प्रवचन में मैंने सुना, मतलब कि हम जैसे गृहस्थी लोग हैं, जब एक उम्र के उस पड़ाव में आ जाते हैं, लेकिन वैसे तो हमारे सनातन धर्म में बोला गया कि आदि आयु पार कर ली तो उसके बाद फिर भगवान के भजन की तरफ लगना चाहिए। अब आदि से भी आदि और ऊपर काफी पहुंच गया, तो वहां पर आगे हम 70-75 के पास पहुंच गए, तो अब उस स्थिति में क्या करने का प्रयास करना।
कि वो कार्य करना जिस कार्य को करने से आपका भजन हो जाए, इधर की प्रजल्पनी हो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कि जीवन में जो हम लोग गृहस्थी लोग हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को भी, प्रभुपाद जी का एक बड़ा सुंदर थे कि जब आप घर में बहू आ गई, बेटे बड़े हो गए, व्यस्त हो गए, बहू आ गई, तो फिर अपनी विवेक हम लोगों की होती है पुरानी आदत की अपनी चलानी, वो छोड़ देनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की तरह हम लोग घर बार छोड़ के जंगल नहीं जा सकते, लेकिन घर में रहते हुए भी, घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपनी जो अटैचमेंट हम लोग बना के बैठे हुए हैं इस संसार में। सबसे बड़ी बात पहले क्या होती कि इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, तो मेरा वर्चस्व घर में बना रहे, मेरे से पूछे बिना कोई कार्य नहीं होना चाहिए, मेरी सम्मति लेनी चाहिए घर में। बड़ा बुजुर्ग होता है, उसके मन में ये होता है। लेकिन क्या करना क्या चाहिए, यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपनी अटैचमेंट, जो आसक्ति उस घर में हम लोग बना के बैठे हुए हैं, उस आसक्ति को, और ये प्रशिक्षण शुरू से अपने मन में ये अपने कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि उन्हें पहले से ही प्रशिक्षण मिला हुआ था। पहले क्या होता था, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता कि गुरुकुल में जाते थे बच्चे जब, तो माता पिता से दूर हो जाते थे। 10 साल उन्होंने गुरुकुल में गुजारे, तो उनका माता पिता से कोई लेना देना नहीं, एक माता पिता से अलग रहने की एक प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई आप अकेले रह सकते हो, रहना भी है आपने। तो वो ट्रेनिंग जो होती थी बचपन में मिलती थी, वो ट्रेनिंग उसका इस्तेमाल फिर जब हम इस वयस्क उम्र में वृद्धावस्था में आ जाते हैं, तो उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या मेरे को अपने किसी भी प्रकार के घर के किसी लेन देन में, बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू आ गई हैं, अब हमने जितनी निभानी थी निभा ली, अब आगे बहू है, बेटे हैं, वो अपने उन्होंने आगे चलाना है, समाज में रहना, तो वो देखे मेरे को तो भजन कर दे, मेरे को छुट्टी दो, मैं अपने घर में अपने बैठ के मैं अपना भजन करूंगी। हाँ, कहीं कोई सलाह लेनी है तो ठीक है, लेकिन अपना वर्चस्व बना के रखना कि मेरी सम्मति के बिना इस घर में कुछ नहीं होना, उससे आपको त्याग लेना चाहिए। निष्क्रिय पागल उज्जड़ की तरफ बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। कोई घर गृहस्थी के मामले में मेरी कोई अपनी नहीं, और अब वे अपने भाइयों पर भी आश्रित नहीं थे जो निरंतर उनकी सहायता करते। युधिष्ठिर महाराज एक बड़ा आदर्श है हम गृहस्थियों के लिए, क्या अपने भाइयों से भी उन्होंने कि मतलब अब कोई मेरे को सहायता नहीं चाहिए, राजपाट चलाना, मेरे को राजपाट अब नहीं चलाना है, अब तो मेरे को अपना भजन करना है। जब बोला गया दूसरे पेज के कि गृहस्थ जीवन को ना तो कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। यौन आकर्षण इस संसार में सबसे प्रमुख माना है, पूरी दुनिया इसी दूरी पे चलती है, यौन आकर्षण। और लेकिन इसके प्रति आपकी अरुचि होना, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकती है, जब आप भगवान के भजन में अपने आप को लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं, तो ये अपने अंदर अपने आप ही। प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य है पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 9वां श्लोक है शायद, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि सरकार परिवार नियोजन संबंधी कितनी बड़ी प्लानिंग, कितना बड़ा खर्च करती है, लेकिन मात्र भगवान की भक्ति में लगने मात्र से ही ये परिवार नियोजन की स्थिति अपने आप आ जाती है। जीवात्मा इस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, जब उसको ये हायर टेस्ट, भक्ति का टेस्ट, भक्ति की रुचि उसमें जागृत हो जाती है, तो फिर उसको इन बाकी कामों में कोई रुचि नहीं रह जाती। यहां बोला गया सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने,
एवं भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है। ये बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते भी है। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन्तु च मयोरतो मनोबुद्धि। जीवन में ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो मेरे तेरे इस ध्यान से मेरी भी स्मृति हो जाए, ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं होता कि भगवान की स्मृति बनी जाए। तो वो भगवान की स्मृति बनी रहे, क्योंकि स्मृति एक जो सबसे प्रमुख बात है, हम इस संसार में आए हैं तो हमें बोला जाता है कि सभी शास्त्र बोलते हैं कि हम इस संसार में दुख क्यों झेलें, वापस भगवान के घर क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमने भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। और स्वतंत्रता क्या थी कि हमारे को संसार में भेजा गया, तो भगवान ने स्वतंत्रता दी कि तू अच्छे से भजन करना बस, और वापस अपने घर आने का प्रयास करना। श्रीमद् भागवतम पुराण में जब कपिल देवाहुति के संवाद में ये बात भगवान कपिल बोलते हैं कि माता के गर्भ में भी वो प्रार्थना करके आता है कि भगवान मेरे को इस नरक से बाहर निकल के मैं तेरा भजन करूंगा और वापस अपने घर आने के लिए मैं तैयारी करूंगा। लेकिन जैसे वो माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो फिर इस माया की चकाचौंध में, इस माया की तड़क भड़क में फिर भड़क जाता है और फिर अगला अपना जीवन फिर शुरू करता है। लेकिन बोला क्या गया कि भजन करना, किस लिए भजन करना, क्योंकि भजन करके ही, भगवान का भक्ति करके ही, भगवान का भजन करके ही आप इस संसार के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। और कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है कि एक आनंद में जीवन जो जिसके हम वास्तविक अधिकारी हैं, जिस आनंद में जीवन के उस अधिकार को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता यही है, उसका भजन करें। कोई भी व्यक्ति संसार में बैठा हुआ ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा सुखी हूँ। ये हम हमेशा आपको बोलते हैं, शास्त्र बताते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। क्योंकि संसार के चक्कर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, और भगवान के अंतिम समय में, अंतिम श्वास में भगवान का लिया हुआ नाम मनोयोग से, वो भी मनोयोग से दिया गया नाम, वही एकमात्र रास्ता है इस संसारिक चक्कर से बाहर निकलने का। और वो संसारिक चक्कर से बाहर निकलने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस बात की संस्तुति करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम्, मेरा सिमरन कर हर पल। जीवन में ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए। हमारे एक कथा सुनी हम लोगों ने कि उसमें वो बड़ा एक कठोर शब्द बोले गए कि जब आप भगवान का सिमरन करते हुए भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, और भगवान को भूलने के बाद आपको दोबारा भगवान याद आ गए, तो भगवान का कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों बार उसका धन्यवाद करो, भगवान आपने मेरे को बचा लिया। और भगवान को भूल जाने के उस पल के लिए इतना अफसोस किया जाना चाहिए, इतना अफसोस किया जाना चाहिए कि जैसे आपका अपना पुत्र, अपनी संतान शरीर छोड़ गई हो। जब दुख होता है तो उस बात का दुख उतना होना चाहिए। इट इज ए फैक्ट, क्योंकि उस भूले हुए पल में अगर आपका शरीर छूट गया तो फिर शास्त्रीय होने के चक्कर में शुरू हो गया। तो भगवान ने आपको दोबारा याद करा दिया, भगवान, तो आप उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार उसका धन्यवाद, बच गया है। भगवान आप करना सिंधु, वास्तव में करना सिंधु। तो इसलिए कि बाहर निकलने का रास्ता, इस संसारिक चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता
एकमात्र अंतिम समय में लिया गया उसका नाम। और वो जो नाम अंतिम समय में निकल जाए, उसके लिए मनुष्य जीवन की जो शुरुआत है वो उस वे से होनी चाहिए कि पूरा जीवन आपको भगवान का भजन करने की सुविधा बनती रहे। ये माँ बाप का, अभिभावकों का ये धर्म है, उनका कर्म है कि अपनी संतान को भगवान के भजन की तरफ बचपन से कुमाराचित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि दुर्गम अर्थम। बड़ी मुश्किल से जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य तन मिला है। और अगर इस मनुष्य तन को मिलने के बाद उसका लाभ नहीं उठा पाए, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आत्महत्या मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता। हमने अगर उसका भजन नहीं करके, लेकिन ये हमारी स्थिति है, हमारे जीवन की विडंबना है कि उसका भजन नहीं करते। भजन तो संसार का करने में लगे हुए हैं, उसका भजन नहीं करके संसार का भजन करने में लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में छठे स्कंद में, छठे चैप्टर में, प्रथम स्कंद के छठे चैप्टर में भी वर्णन आता है। जब नारद मुनि अपने वर्णन करते हैं, अपने पिछले जन्म का, दासी पुत्र के जन्म का वर्णन करते हैं, तो महात्माओं द्वारा उन्होंने जो विद्या सीखी, भगवान का ध्यान करने की, भगवान का भजन करने की जो विद्या सीखी, और जब वो माता के देहांत होने के बाद घर बार छोड़कर अपना चल पड़े, निकल पड़े, तो उसमें बताया गया कि जब वो एक एकांत में पहुंचे, एक तालाब के किनारे पहुंचे और मुंह हाथ धोया, उन्होंने फ्रेश हुए और पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। तो ध्यान लगाकर बैठने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन, आंखों में अश्रुपात होना शुरू हुआ। भगवान के दर्शन, बड़ा अंग प्रत्यंग था, बड़ा रोमांचित हो उठा, एक्साइटमेंट हो गई। और फिर जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो पागलों की तरफ भागने लगे इधर उधर के। भगवान कहाँ मिलेंगे, वो अभी तो मेरे सामने थे, अभी दर्शन दे रहे थे, अब कहाँ चले गए, वो मेरे को छोड़ के चले गए। तो बड़ा एक वियोग सा भाव उनका, बड़ा तो उस समय भगवान ने भविष्यवाणी की। उस समय भगवान बताते हैं कि भविष्यवाणी में कि तेरे अंदर अपनी भक्ति को और दृढ़, इसमें श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया कि तेरे अंदर अपनी भक्ति को और दृढ़ करने के लिए मैंने ये तेरे को थोड़ी देर के लिए, मैंने कुछ पल के लिए मैंने तेरे को दर्शन दिए। तुमने मेरे को केवल एक बार देखा है और वह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए, कि भगवान के बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता, वो स्थिति पैदा करने के लिए कि तेरा बस अब मेरे बिना तेरा गुजारा, उस स्थिति को पैदा करने के लिए मैंने तेरे को केवल एक ही बार दर्शन दिया। क्योंकि तू जितना अधिक से अधिक मेरे लिए तू अपने अंदर इच्छा पैदा करेगा, उतना ही तू इस समस्त संसारिक कामनाओं से मुक्त होता चला जाएगा। हमारे अंदर कितनी लालसा बढ़ेगी भगवान के लिए, भगवान के भगवत प्रेम के लिए, उतना ही हमारे अंदर शुद्धता आती चली जाएगी। श्री प्रभुपाद जी एक प्रवचन किए दिल्ली में, पहले प्रवचन था उनका, बड़े हजारों लाखों लोग पहुंचे उनके दर्शन के लिए। तो वहाँ पंडाल था, बड़ा धक्का मुक्की हो रही थी। मैंने पहले भी एक बार आपको सुनाई थी ये बात। तो धक्का मुक्की हो रही थी। प्रभुपाद जी उस धक्का मुक्की से बाहर, उनको धक्का मुक्की से बचाने के लिए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एक हाथ पकड़ के घेरा बना लिया कि प्रभुपाद जी को बड़े आराम से बीच में से निकाल के ले जाया जा सके। तो प्रभुपाद जी ने अपने चलते से बड़े निश्चिंत भाव से चलते थे उस भीड़ में से। तो अपने शिष्य से पूछा उन्होंने कि आपको मालूम है ये लोग इतना मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरे इतने ललायित क्यों हैं? बोला कि मैं नहीं जानता। उनके शिष्य ने बोला आप बताइए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैंने अपनी जितनी भी कामनाएं हैं उनके ऊपर अपना अंकुश बना के रखा है। मैंने अपनी
कोई मेरे अंदर अन्य अभिलाषा शून्य वाली स्थिति में आगे बोले। तो यहाँ पर बोला गया जितना आप अधिक से अधिक भगवत प्रेम के प्रति ललायित होंगे, भगवत भजन के प्रति ललायित होंगे, उतनी तेजी से आपके अंदर शुद्धता आती चली जाएगी। जितना भगवान के लिए आपकी आंख से आंसू निकलेगा, नयनम गलश्रुधारया वदनम गदगद निश्चितम बपू कदातम नाम करेंगे, उतनी शुद्धता आपके अंदर, उतनी तेजी से शुद्धता आएगी। भगवान के लिए आंसू निकाला, भगवान के लिए रोना। लेकिन वो कब स्थिति आ गई? लेकिन भविष्य में कभी ऐसा होगा, तब नाम करेंगे भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा मेरे जीवन में। लेकिन वो समय, वो जो स्थिति आपके अंदर बड़ी तेजी से आपके अंदर शुद्धता पैदा करेगी। जितने भी आपकी भौतिकता ने, जितनी भी आपकी कामनाएं, भौतिक इच्छाएं, सारी की सारी, मैं खाम का इन चीजों के पीछे भाग रहा था, नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। अंदर से आपका मन नकार देगा उन चीजों को। जब आप इधर थोड़े कि तुम जितना मेरे लिए ललायित होगे, उतना ही तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते चले जाओ। ये विधि है। भगवान के प्रति प्रेम सुप्त अवस्था में पड़ा है, सुप्त अवस्था में नहीं पड़ा। हमने उस प्रेम को, जो भगवान के लिए प्रेम था, हमने उस प्रेम को बांट दिया माता में, पिता में, संसारिक भौतिक माता पिता, भौतिक संतान, भौतिक वस्तुओं, भौतिक मकान, इन चीजों के प्रति अपने प्रेम को बांट दिया। और इस जो बटे हुए प्रेम को वापिस भगवान के पास लेके चलना, नहीं मेरा प्रेम है। ये जो संसार में हम लोग रहते हैं ना, ये कदम कदम पर आपको, कदम कदम पर आपको ये बता देता है, आपको जता देता है कि मैं तेरा नहीं हूं। ये संसार, हम ठोकरें खा चुके हैं और खा रहे हैं और खाते रहेंगे तब तक जब तक भगवान की तरफ अपनी नहीं मोड़ेंगे अपनी। और चाहे वो संतान है, बाहर निकल के बड़े कितने मर्जी से गुण गाए अपनी संतान के, कितना मर्जी हम, लेकिन अंदर पता है कि ये सब भौतिकता है, वास्तविक प्रेम नहीं है। ये जितना भी प्रेम इस संसार में हमारे को दिखता है, ये सारा का सारा एक क्या बोलते हैं कि लेन देन के ऊपर निर्भर करता है, एडजस्टमेंट बनी हुई है। भाई मेरे को सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हारे से प्रेम करता हूँ, यहाँ पर मेरे को तुम्हारे से सुख मिलना बंद हो जाएगा तो भाई प्रेम खत्म। ये भौतिक प्रेम की परिभाषा है, एक एडजस्टमेंट है इस संसार में। सब ये अपने अंदर जब झांक के देखेंगे तो सबको इस बात का, वास्तविकता का एहसास हो जाएगा, किसी से जाके पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में अगर प्रेम हो सकता है तो भगवान या भगवान के भक्तों के साथ हो सकता है। अदरवाइज इस संसार में ये जो प्रेम शब्द है, ये प्रेम शब्द तो भौतिक संसार का शब्द नहीं है, इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए है ये प्रेम बस। और ये वास्तविक जो प्रेम है, ये प्रेम शब्द जो है ये आध्यात्मिक जगत में, और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, भगवान से प्रेम। अदरवाइज संसार में हम सब ये खाना पूर्ति करते चले आ रहे, लगे हुए हैं। तो ये यहाँ बोला गया कि जब कोई भौतिक दृष्टि से सोचता है, भौतिक दृष्टि से अनुभव करता है, या कुछ चाहता है, कोई इच्छा करता है, तो वह समझ लीजिए कि वो इस संसार के चक्कर में और अपने आप को चक्करता चला जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है, भौतिक प्रेम का मतलब क्या है? अपने आप को इस संसार के चक्कर में फंसाना। आध्यात्मिक प्रेम का मतलब क्या है? कि भौतिक संसार से बाहर निकलना, सीधी सी बात। तो जितना आप आध्यात्मिक प्रेम को अपने अंदर विकसित करते चले जाएंगे,
उतना आपका हित होता चला जाए, वास्तविक हित। नहीं बोला गया, यहाँ पर एक लाइन आई पारिवारिक झंझटों से मुक्ति। इस संसार में मैंने कल भी बात आपको बोली थी कि हम लोगों को एक तय समय मिला और हम लोग तय समय में अपना जो समय जो दिया था भगवान का अपना भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए जो समय मिला था, वो समय का दुरुपयोग हमने अपने पारिवारिक झंझटों के छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करने, उलझने सुलझने में लगा दिया। और जो जीवन की वास्तविक समस्या थी, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा, वो वैसी की वैसी आपकी बनी रहती है। हम में से कोई थोड़ा सा भी अपने घर में बैठ के मनन करे, अपने घर में बैठ के एकांत में बैठ के भगवान के सामने बैठ के मैं इस संसार में कर क्या रहा हूं, क्यों मैं अपना समय खराब करता चला जा रहा हूं, कि मैं यही करने के लिए आया था। ये पड़ोसी से लड़ाई कर लूंगा, भाई से लड़ाई होगी, बहन से लड़ाई होगी, ननद से लड़ाई होगी, उससे लड़ाई होगी, यही करने के लिए आया मैं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक बार एकांत में बैठ के इन बातों के ऊपर मनन करेंगे तो आपको लगे मैं तो समय खराब कर रहा हूं, ये तो मोटिव नहीं है मेरा। किसी को मेरे से पूछे कोई ले ले या तो ले ले, लेकिन अपन समय नहीं खराब, मैं अपना समय नहीं खराब कर, क्योंकि आपका जो है वो आपके पास ही रहेगा, कोई उसको ले नहीं सकता। भगवान ने जो आपके भाग्य में लिख के दिया हुआ है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको 100 बार प्रयास करने पर भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर क्यों लगे हुए? हमारे एक आता है कथा आती है, कथा बोल गया सॉरी, पप्पा जी का, कि एक मात्र 40 रुपए लेके व्यक्ति निकला तो उन्हें अपनी जीवन की दशा और दिशा दोनों भगवान को सुपुर्द कर दी, भगवान के लिए अर्पित कर दी कि मैं चाह रहा हूं तो भगवान का प्रचार कैसे हो सके उसके लिए। तो अगर मेरे अंदर कोई भोगने की भी इच्छा, मान लीजिए ना, भोग भी करना चाहिए, आया हूं संसार में कुछ देख भी लूं, तो भगवान ने उसमें कोई कमी रखी उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए कोई कमी रखी? कोई 40 रुपए लेके निकला व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति 40 रुपए लेके, वो भी 70 साल की उम्र में है, 70 साल की उम्र में अपनी यहाँ बैठे, हम सब लोग तो हमारे चला भी नहीं जा रहा, और वो व्यक्ति 70 साल की उम्र में निकला घर से, चल भाई भगवान की कैसे भजन, कैसे लोगों को मैं करवा सकूं, कैसे भजन मैं लोगों में करवा सकूं, उसके लिए निकला। तो किसी भी प्रकार की भौतिक कोई इच्छा, कोई भौतिक उसकी कामना क्या कोई अधूरी रही उसकी कामना नहीं थी, उसको कोई 14 बार दुनिया का चक्कर नहीं काटने की कोई इच्छा थी, लेकिन भगवान ने उसको करवा दिया। क्या कमी रखी भगवान ने उसके जीवन में? हम लोग का सोच भी नहीं सकते जितना भगवान ने श्रीला प्रभुपाद जी को दिया, हम कल्पना भी नहीं वो कर सकते। इधर थोड़ा सा भगवान के लिए करेंगे ना तो भगवान जी मेरे पुत्र ने इतना है, मेरे बच्चे ने इतना कर दिया, और इधर भौतिक संसार में पूरा जीवन लगा दीजिए, बाद में यही सुनने को मिलेगा मेरे लिए किया गया है, तो दुनिया भी करती है, तुमको लोग खा ये सुनने को मिलेगा। यानी कि इस संसार में आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, और उधर एक व्यक्ति है कृष्ण, और थोड़ा सा भी करते तो वो इतना प्रसन्न हो जाते, मेरे बच्चे ने इतना किया। और ये आपका निजी अनुभव भी होगा कि कभी आपने कोई भगवान की भक्ति किया तो आपको कुछ उसका रियलाइज उसने जरूर करवाया होगा।
थोड़ा सा भी करने पे वो आपको उस आपके द्वारा किए गए कार्य को बहुत बड़ा मान लेता है। और इधर पूरा जीवन लगा दिए और बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो बड़ा स्पष्ट उदाहरण कि महात्मा गांधी ने 2-3 मोटी में जिंदगी निकाल दी, लेकिन बदले में मिला क्या? गोली मार दी उसे। इस संसार की रीति है, ये संसार बना ही इसी तरह, इस हिसाब से है भगवान ने कि आपको कदम कदम पे ठोकर मिले, लेकिन ठोकर मिलने के बावजूद भी हम फिर और ठोकर खाने के कोई नहीं, संतान ने मारी तो बड़ी मार है ना, टांग ही तोड़ी है ना, कोई नहीं, एक टांग तो है, ये मार के बैठे और लगे हुए हैं इस संसार को अपना बनाने के लिए कि ये संसार मेरा है, मेरे को मेरा है, मेरे लिए है, मेरे बिना तो गुजारा नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो ये मतलब हमारे और उसमें अंतर है, हमारे करने में भगवान के मेरे पास हमारे करने में एक अंतर है। चॉइस आप लोगों के साथ है। भगवान आपको बार बार जता दिए कि भाई संसार में करके देख लो, कंट्रोलर बन के देख लो, लेकिन बने नहीं, ना ही बन पाए, अंत तक नहीं बने। सारी जिंदगी कंट्रोलर बनने के प्रयास में निकल गई, लेकिन कंट्रोलर बन नहीं पाए। यहां बोला गया एक जो विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे ही आप भगवान की सेवा में अपने आप को तत्पर करते हो, लगाते हो मनुलोक से, ये वर्णन आ रहा है दासी पुत्र का कि महात्माओं से सीखा, और जहां महात्माओं ने तो एक बार बताया भाई ये ध्यान लगाना है, बोलो सुनो, बोलो सुनो, जीवा से बोलो भगवान का, कानों से सुनो, साउंड मेडिटेशन। तो वो ध्यान लगाने की विधि एक बार बतलाई, वो दासी पुत्र 5 साल का बालक था, उसकी समझ में आ गई और उसने वास्तव में अभ्यास किया और उसको सिद्धि भी प्राप्त हो गई थोड़े से समय। और हम पता नहीं सालों सालों लगे रहते हैं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, मिला कुछ नहीं होगा, क्योंकि ध्यान लगाया ही नहीं हम लोगों ने उसके तरफ। और ये बड़ी सुंदर लाइन आती है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बिगड़ी जन्मन एक भी सुधरे अबुवाज, हो ही राम का नाम जप, तुलसी को समाज, उसका हो के उसका जाप करना। हम जाप करते हैं संसार का हो के, जैसे माला लेकर बैठते हैं तो संसार चलना शुरू हो जाता है अंदर, और फिर उसके लिए प्रयास नहीं करते नाम जप करते करते भाई इतना टाइम हो गया यार, मैं तो इसी ख्याल में चलता चला गया, घर बार की यही सोचता रहा, वो बच्चे ने जाना था, ये करना था, अब आगे ध्यान से करूंगा, और फिर माला फिर दोबारा ध्यान। तो मतलब प्रयास ही नहीं अपना, भाई हम खाना पूर्ति करते हैं कि ये माला जप करते चले ना, इसे 12 माला होगी या 16 माला होगी, मेरी हो गई थी 16 माला। हमेशा बोलता हूँ कि 17वीं माला करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई कह ये चला है माला करने, भैया मेरी तो 16 हो गई है। एक खाना पूर्ति करते हैं, शायद मेरी ये ऐसे इधर उधर ध्यान है, तो भागवतम में शुरू में बोल दिया गया, न उत्पाद यदि रति, भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, श्रम काम करके मेहनत, ये नहीं कि उसका लाभ नहीं होगा। अब बैठे हो हरिनाम करने के लिए, बैठ के माला लेके बैठे हो, मिलेगा उसका कुछ, ये नहीं खाली नहीं जाओगे, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं, बैठे भी समय भी निकाला और लगे भी रहे, और लेकिन फिर उसको सही ढंग से नहीं किया। और वो 5 साल का बालक है, दासी पुत्र है, उन्हें थोड़े से समय में भगवान की भक्ति करके भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। और यहाँ पर बोला गया कि श्रीमद् भागवतम पुराण में कि
कुछ काल तक ही सही, भगवान बोलते हैं उस आकाशवाणी के माध्यम से दासी पुत्र कि परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। और फलस्वरूप परिणाम क्या होता है उसका कि भले थोड़े समय के लिए उसने भक्ति किया, लेकिन दृढ़ता के साथ किया और अटल बुद्धि के साथ किया कि मेरे को ध्यान लगाना इसी में है। अर्जुन कहते नहीं मना ही चंचला कृष्ण, मेरा ध्यान नहीं लगता, मन बड़ा चंचल। तो भगवान भी बोलते हैं अभ्यासेन तो कौन है, ये कुंती पुत्र अभ्यास है। तो हम बुद्धि लगाने का प्रयास नहीं करते, हम प्रयास करते हैं 16 माला करनी, वजह 16 माला खत्म हो गया, होगी जी मेरी 16 माला। क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं हम। कैसे तैसे मैं 16 माला पूरी करनी, हरे कृष्ण कृष्ण बस कर ली होगी 16 माला। तो लेकिन क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए कि भगवान की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है, जिसके बाद फलस्वरूप परिणाम क्या होता है उसका कि वे इस शोचनीय दुखमय इस संसार को जब छोड़ के जाता है तो त्यागने के बाद, शरीर त्यागने के बाद दिव्य शरीर तत्काल प्राप्त करता है, उसे तत्काल दिव्य शरीर प्राप्त होता है। और हम कौन से शरीर के लिए कर रहे हैं भाग दौड़? कुत्ते का मिले, बिल्ली का मिले, मिल जाए अगला शरीर। पूछा गया कि मरने के बाद भी क्या सेक्स पॉसिबल है जी, मतलब यौन जो पूर्ति हो सकती है मरने के बाद भी? बहुत क्यों होती, किसी भी योनि में जाओगे आहार निद्रा भय मैथुन आपको मिलेगा। कुत्ते की क्या, कॉकरोच की क्या, किसी भी योनि में जाओगे ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो मैंने सोच कितनी देखी कि क्या सोच रहे हैं कि मरने के बाद भी सुविधा मिलती है। ये सवाल किया गया प्रभुपाद जी से। ये हम लोगों की मनोदशा है। और जो भक्त है वो दासी पुत्र है, 5 वर्ष का बालक है, और वो क्या कि भगवान आके उसको बोलने जाते हैं भाई चिंता नहीं करना, ये तेरे को मैंने इसलिए कि तेरे अंदर मेरी भक्ति और बढ़े। भगवान को आना पड़ रहा है उसको बताने के लिए, क्योंकि वो पागल हो गया कि मैं अभी तो मेरे को दर्शन हुए और अभी भगवान मिलने पागल हो गया, भाग रहा इधर, भाग रहा उधर, भाग रहा इधर, भगवान को आना मुझे बतलाने के लिए अगला शरीर तेरा दिव्य शरीर होगा, मेरी भक्ति में लगा है तो मिलेगा तेरे को अगला शरीर। तो भागवतम ये कथाएं बताती हैं हम लोगों को कि डूज एंड डोंट्स। डूज तो यही है उसका भजन बढ़िया से हो जाए, और डोंट्स ये आपको संसार सिखाता चला जा रहा है, जिसको सीखने के लिए हम लोग तैयार नहीं। कदम कदम पे लात मिलती है आपको इस संसार के किसी भी संबंध से। ये कड़वा सत्य है, कोई भी संबंध आपका इस संसार में किसी के साथ है वो आपको लात मारता है। आप भले उस लात को सहन करते रहो, और आप ये मतलब कि मेरा प्रेम है उस बच्चे के साथ, लात मारी, मेरी टांग तोड़ी, मेरा बाजू तोड़ी है, कोई नहीं मेरी संतान, इसे बोलते पागलपन। फिर इधर नहीं मुड़ने के लिए तैयार, फिर उधर ही संसार में अपना मन लगा के बैठे हुए, फिर इधर मुड़ने के लिए तैयार नहीं कि इधर मुड़ेंगे तो देखें, ढंग से देखें तो मिलता क्या है। किसे बोलते ना कि बुद्धि को रगड़ने के लिए तैयार नहीं हम लोग। देखिए यार क्यों मार खाता चला संसार में, अब तो भजन कर लूं मैं, अब थोड़ा सा समय रह गया, अब तो मैं भजन कर लूं, लेकिन नहीं। इस संसार में रचे रमे रहते हुए मर जाना हमारे को लगता है ये ठीक है, बढ़िया है, कुत्ते बिल्ली की मौत मार जाए वो ठीक है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि तय समय के बाद जब आप
प्रकृति के कारणों से शरीर छोड़ते, बीमार हो गए, एक्सीडेंट में या किसी और तरीके से, तो कहते कि गली में एक जानवर मर गया और आपने शरीर छोड़ दिया, उसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर भीष्म पितामह की तरह शरीर छोड़ा जाता है, आज भीष्म अष्टमी है, मालूम है आपसे, भीष्म पितामह की तरह शरीर छोड़ा जाता तो ये यशस्वी मृत्यु आपको ले जाएगी भगवान के धाम में। और यही सड़ना मरने और भगवान के धाम जाने, जिस चॉइस पूरी तरह से आपके हाथ में है। और भगवान ललायित है आपको अपने धाम वापस बुलाने के लिए, और हम ललायित हैं इस संसार में सड़ने मरने के लिए। बातें खूब करेंगे, महाजी बड़ा अजीब करते हैं, भजन होता है, लेकिन इसका टेस्ट आपके अंतिम समय में होगा कि आपका कितना भजन था, कैसे गए आप। वो आखिरी क्षण आपके जीवन का वो तय करेगा कि आपने जीवन में भजन किया था या नहीं किया था। आखिरी क्षण तय करेगा। देखिए, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। भगवान बोलते हैं कि तूने अगर अपनी मन बुद्धि मेरे में लगा दिया, जो लगानी चाहिए थी तेरे को, लगाई नहीं हमने, लेकिन अगर तुमने लगा दिया, मन और बुद्धि को मेरे में लगा दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा कि यहां तक कि सृष्टि काल के साथ ही संहार, जब परले, अंतिम परले भी आ जाएगी, परले आ जाएगी, तब भी तेरे अंदर मेरी कृपा से, तेरे अंदर अपने पिछले जन्मों की स्मृति भी तेरे अंदर बनी रहेगी, तो भूल नहीं पाएगा उसको। भगवान बोलते हैं उस दासी पुत्र को। और इसीलिए पूछ लेना व्यासदेव को, तो भगवान के अवतार है ना, पूछ तेरे को कैसे याद है। यह भगवान की भक्ति करने का परिणाम है कि मेरे को अपने पिछले जन्मों की भी स्मृति बनी हुई है। और पिछले जन्म में दासी पुत्र था, दासी पुत्र क्यों बना, उसे पिछले जन्म में मैं गंधर्व था, गंधर्व क्यों, गंधर्व में दासी पुत्र में कैसे गिरावट कैसे, क्योंकि मैंने वो अच्छी हरकतें की थी। ब्रह्मा जी की सभा में एक लड़की के साथ, औरत गंधर्व अप्सरा के साथ मैं ईव टीचिंग कर रहा था। भगवान के भजन में दासी पुत्र का शीट कैसे प्राप्त होता है कि सत्संग में बैठ के स्त्रियों को ताड़ना, सत्संग में बैठ के औरतों को ताड़ना, ये दासी पुत्र का जन्म अल्लाह प्राप्त हुआ कि तेरी पहुंच ही ना हो सके अब स्त्री तक, खत्म काम। तो ये तेरी स्मृति बनी रहेगी, क्योंकि तू मेरी भक्ति में, जैसे जैसे तू भक्ति में लगी, तेरी स्मृति परले आ जाएगी, तब भी तेरी स्मृति बनी रहेगी। ये देखिए कि भगवान की तरफ चलने से क्या मिलता है आपको। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत है, इटर्नल है, उनका जन्म मरण नहीं, उनका आदि अंत नहीं, तो हमारा भी जन्म मरण और आदि अंत नहीं है। अतः उसकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या कोई भी किया गया कार्य, कोई भी कर्म आप करोगे भगवान के लिए, वो परमानेंट होगा, स्थायी, टेम्परेरी नहीं है। और जब आपकी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगी, मैच्योर हो गई, आपका बैंक बैलेंस फुल हो गया, आपको बुला लिया जाएगा वापस। किस लिए दिखावे की भक्ति करें हम, किसको दिखाने के लिए करें, किस लिए करें और किसको दिखाने के लिए, क्यों अपना समय खराब करें।
ये इतनी सी बात समझ में आ जाए तो अपना काम हो जाए। ये किसको दिखाने के लिए कर रही? चलिए, समय मिला हुआ है जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं, जब जागे तभी सवेरा। तो ये जितना हो सके उसका भजन करने में अपने आप को लगाना चाहिए। जीवन का ऐसा कोई क्षण इस संसारी कामों को करते करते तो जन्म जन्मांतर निकल गए, लेकिन अब तो चेत आ गई, तो अब तो जाग जाना चाहिए। शिव भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? 5 बजे नहीं कहा था आज मैं तो कल आप हरे कृष्णा। जिसने जो आपने बताया ना पुनर्जन्म दास पुत्र को याद रहा क्योंकि उसने भक्ति करी थी। कई पीछे न्यूज़पेपर में आते जैसे कई पीछे बता देते हैं कि न्यूज़पेपर की बात नहीं कीजिए। नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे को पुनर्जन्म की याद आया मेरा। वो अखबारों की बात छोड़िए, शास्त्र किसी की बात नहीं करना। पुनर्जन्म, अब क्या पुनर्जन्म नहीं होता क्या? भगवान बोलते हैं या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृतस्य। आप पढ़ा नहीं क्या? आपने श्लोक याद किया? भगवान बोले जिसकी मृत्यु हो इसका पुनर्जन्म नहीं निश्चित है। तो ये थोड़ा कि पुनर्जन्म होता कि नहीं होता, भगवान बोलते हैं। ये नहीं पूछ रही मैं पूछ रही हूँ जैसे कई लोग बोल देते हैं कि मैं पिछले जन्म में मेरा जन्म हुआ था तो फिर मैं ऐसे ऐसे मारा गया था, ऐसे हो गया था, ये मुझे याद है, वहाँ मेरा घर है, ये सब है। हरे कृष्णा, वे ऊपर की बातें मत है, कोई किसी को कुछ नहीं याद। अगर ये याद हो जाए वो तो भक्त हो गया। जड़ भरत महाराज और उससे पहले हिरण, हिरण से पहले महाराज भरत। महाराज भरत की भक्ति थी तो उनको अगले जन्म पिछले जन्म याद रहे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 जगत गुरु श्री भगवान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिनिश वाला बटन दबाना है।